निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पर यदि निस्वार्थ सेवा के नाम पर या इसकी आड़ में लुभावने माध्यमों से सिर्फ दिलों तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं होता, पर हमारे दिल में जो हमारी श्रद्धा है उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको चिंतन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में शांत हो गया धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हमेशा से कोर इशू रहा है। 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। पहले पूर्व में बहुत हो चुके हैं धर्मांतरण, उनकी घर वापसी करानी, जैसे कल 11 परिवार लोगों ने घर वापसी की कांकेर में। बहुत ही जल्दी बस्तर में धर्मांतरण को रोकने के लिए व सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम बहुत ही जल्दी बस्तर में आएंगे, ताकि मानवता पर कार्य किया जा सके, शिक्षा पर कार्य किया जा सके और हर हाल में यह हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होवे, ऐसी प्रार्थना के लिए हम। मुद्दा जरूर धर्मांतरण का उठाया जा रहा है, लेकिन इशारों में ही सही कांग्रेस को निशाने में लिया जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार कर इसे रोक पाने में सरकार को असफल बताया है। देश के उपराष्ट्रपति जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की। पिछले 1 साल से लगभग 11 महीने हो गया छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और लगभग 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद भी ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति चिंतित हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और देश की केंद्र सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति के पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाया था। यदि वास्तव में देश में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में पूरे देश में एक कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब उपराष्ट्रपति डबल इंजन की सरकार में आकर राज्योत्सव के मंच से मुख्यमंत्री के सामने सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो यह सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। फिलहाल लालच देकर धर्मांतरण करने वालों की भूमिका पर एक बार फिर गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति के बयान को राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इनके मायने निकाल रहे हैं। राजनीतिक दांव पेचों के बीच धर्मांतरण का प्रदेश से जुड़ा मुद्दा अहम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उपराष्ट्रपति के उस बयान पर जिसने एक बार फिर से धर्मांतरण को चर्चा में ला दिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गाहे बगाहे चर्चा में आता रहता है जब इस तरीके के प्रकरण सामने आते हैं कि किसी को प्रलोभन देकर धर्मांतरित किया जा रहा है। क्या ये लेकिन अब इस कदर हो रहा है कि शिकायतें सामने नहीं आ रही है, अंदर अंदर धर्मांतरण किया जा रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं और जो डेमोग्राफी है उसे बदलने की कोशिश हो रही है। और क्या इसके कुछ सियासी मायने भी हैं, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण में एक्टिविस्ट और राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में नजर आएंगे मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विषय हमने आपके सामने रख दिया है और खास बात ये कि उपराष्ट्रपति चिंता जता रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग प्रलोभन के नाम पर, सेवा के नाम पर, समर्पण के नाम पर धर्म से लोगों को विरक्त कर रहे हैं। क्या ये उचित भी है? पहले हम मिथिलेश जी से समझ लेते हैं। मिथिलेश जी,
क्या ये काम तो अच्छी बात है कि भाई कोई किसी की सेवा करना चाहता है, कोई किसी की मदद करना चाहता है, जीवन स्तर उठाना चाहता है। ये जब चीजें होती है तो हो सकता है कि लगाव भी हो जाए सामने वाले का उस व्यक्ति पर, और वो उसकी बात पर, उसके मत पर चलने भी लगे। इसमें धर्मांतरण को इस तरीके से गलत स्वरूप में, छवि में प्रस्तुत किया जा रहा है क्या, और ये चिंता जो धर्मांतरण को लेकर व्यक्त की जा रही है वो कितनी जायज है? देखिए, धर्मांतरण एक मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण एक वास्तविकता है। अगर आप जंगल के क्षेत्रों में, ग्रामीण पृष्ठभूमि में और भीतर के क्षेत्रों में जब जाएंगे, जहां पर जनजाति समाज रहता है और उनकी पीढ़ियां रहते आ रही हैं, साथ ही अब शहरी क्षेत्रों में आप जब देखेंगे तो झोपड़पट्टी के इलाकों में, हटमेंट्स वाले इलाकों में, और खासकर ओबीसी वर्ग के ऐसी जातियों में जो 1 या 2% या 3% है, एससी वर्ग में, तो धर्मांतरण बहुत ही गंभीर मुद्दा और धर्मांतरण हो रहा है। देखिए, धर्मांतरण और सेवा दो अलग अलग विषय है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पूरे देश में एक धार्मिक संस्था द्वारा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो चलाया जाता है वो सत्य साई संस्थान द्वारा आंध्र प्रदेश में चलाया जाता है। वहां पर कोई धर्मांतरण नहीं करता, वहां पर किसी प्रकार की कस्में नहीं खिलाई जाती, वहां पर आपको आमंत्रित भी नहीं किया जाता, वहां पर आपके रोगों को दूर करने के दावे भी नहीं किए जाते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण वास्तविकता में एक गंभीर मुद्दा है और ये एक संस्कृति से संबंध विच्छेद होने के कारण एक गंभीर मुद्दा है और इसमें वास्तविकता है। नहीं, वास्तविकता तो है, पर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकती है कि कोई उपेक्षित है, उसको कोई मदद कर रहा है और अपने साथ जोड़ ले रहा है। इसमें गलत कहाँ दिखता है और कहाँ प्रलोभन की बात क्यों आती है बार बार? देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर मैं किसी धर्म के दर्शन से, उसकी प्रक्रिया से या उसके कर्मकांडों से प्रभावित हो जाऊं तो वो नितांत रूप से बहुत व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामले बहुत चुनिंदा होते हैं। अगर भारत के इतिहास में हिंदू धर्म अपनाने वाले लोगों को जब आप देखेंगे, जिन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझा और परिवर्तित हो गए, तो वो आप उंगलियों पर गिन लेंगे। मुहम्मद अली इस्लाम में दाखिल हुए, आप उंगली में गिन लेंगे जिन्होंने उसके एक दर्शन शास्त्र को समझा। परंतु इतनी बड़ी संख्या में जो धर्म परिवर्तित होते हैं वो एक आंदोलन स्वरूप होते हैं और उनका एक निहित उद्देश्य होता है। इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए, ये व्यक्तिगत मुद्दे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। चलिए, और इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए जो कि एक टारगेटेड वर्ग को ध्यान में रखकर एक मुहिम चलाकर की जाती चीजें हैं, उन्हें रोकने की जरूरत है और वो जिम्मेदारी सरकार की भी है। जब राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं तो सरकार को भी इसमें सचेत होने की जरूरत है। वासु जी, 2023 में ये आप लोगों के लिए मुद्दा था, पर अभी भी चीजें हो रही हैं, उपराष्ट्रपति जी भी कह रहे हैं, क्या आप लोग इसे रोकने में सफल नहीं हैं? देखिए मोहन जी, उपराष्ट्रपति जी जो कहे वो चिंता जायज है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपने कहीं भी ऐसे बड़े मामले जो ऐसे धर्मांतरण के, क्योंकि सरकार ने एक्शन लेती है और पिछले जो 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का रहा है वो बहुत धर्मांतरण के मामले में खराब रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में वहां के एसपी को पत्र लिख के थानेदार को आग्रह करना पड़ता था कि धर्मांतरण हद से हद अधिक बढ़ रहा है, उससे रोकिए। ये किस प्रकार का प्रशासन वहां पे चल रहा था वो हम नहीं, उनके सरकार के एसपी बता रहे थे उस समय। मैं आपको उदाहरण से बताऊं कि कांग्रेस के सवाल क्यों उठते हैं। अगर वो धर्मांतरण के खिलाफ हैं, अगर इतने बड़े बड़े बातें इनके नेता कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, लेकिन जब उनका पक्ष इनकी सरकार थी तो कैसे होता था, क्यों इन पर आरोप लगते थे, वो भी मैं बता देना चाहता हूं। बस्तर के अंदर नारायणपुर में धर्मांतरण होता है गांव में, हमारे जिला अध्यक्ष हम कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं, धर्मांतर रोकने के लिए कहते हैं तो उल्टा धर्मांतर करने वालों के खिलाफ नहीं, धर्मांतर रोकने वालों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है और 3-4 महीना जेल में रख रहा है। एक शहर का भी उदाहरण देता हूं मोहन जी, युवा मोर्चा के लड़का, यही पुरानी बस्ती में धर्मांतर हुआ था, लोग वहां पर गए, रोकने के लिए गए, उल्टा थानेदार ने उल्टा बल्कि जो धर्मांतर रोका गया बीएजेएमआईएम कार्यकर्ता के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया। तो किस प्रकार से जो शह देने का काम पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में चला है, इसीलिए आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा था कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस सरकार। दूसरी बात, आप धर्मांतरण करते क्यों है, क्यों होता है, इसके पीछे का आपने उद्देश्य पूछा, तो मुझे लगता है धर्मांतरण, अगर कोई धर्म मानता है, मैं हो सकता है मैं दूसरे धर्म को मान लूं, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन प्रलोभन देके, गरीबों को लालच देके अगर कोई धर्म परिवर्तन आता है तो यह अपराध है। और केवल यहां तक ये धर्मांतरण जिम्मेदारी तो आप लोगों के ऊपर है ना, ये अपराध कोई कर रहा है तो रोकते क्यों नहीं? निश्चित रूप से रोक रहे हैं मोहन जी,
कड़ा एक्शन लेती है। जहां पर भी ऐसे खबरें निकल के आती, प्रशासन तुरंत एक्शन में आता है, रोकने का काम करता है। हम कांग्रेस टाइप के बैठने वाले लोग नहीं है, सह देने वाले लोग नहीं। हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आगे भी जो भी इस प्रकार की घटना होगी, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस पर। ठीक है, चलिए, कड़ी कार्रवाई तो हम सुनते आ रहे हैं, पर अगर ऐसा होता तो इस तरीके की बहस हम फिर से नहीं करते होते। कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस ने तो ये आरोप झेला है कि भाई धर्मांतरण उनके समय में ज्यादा होता है, और अब एक बार फिर से बहस आ रही है, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुन लेते। दुबे जी, ये धर्मांतरण का काम तो हो ही रहा है, आपके समय में हुआ, इनके समय में भी हुआ, रुक तो कुछ नहीं रहा है, क्या कहेंगे? अब आप लोग इसको क्यों नहीं मुद्दा बनाते? इन्होंने तो बनाया, बीजेपी ने, आपके समय में कुछ नहीं रुक रहा है, आप लोग क्यों शांत बैठे रहते हैं? आप लोग क्यों नहीं इसे मुद्दा बनाते? हेलो जी, दुबे जी, आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है, म्यूट। मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, आपकी आवाज की समस्या दूर करने की कोशिश करते हैं, फिर से जुड़ेंगे तो शायद आवाज आ जाएगी। हम ये सवाल लेंगे आपसे, लेकिन एक बार मिथिलेश जी की ओर जब तक मैं रुख कर लेता हूं। मिथिलेश जी, कांग्रेस की भी कोई मजबूरी है, ये तो उनके हाथ में मुद्दा लग गया, पर हम देखते हैं कांग्रेस इस तरीके के मुद्दे पर रिएक्ट नहीं करती। क्या धर्म निरपेक्षता के आवरण में जो कांग्रेस है वो उसकी वजह से इस तरीके के मुद्दों पे एग्रेसिव नहीं हो पाती कांग्रेस? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का जो राजनीतिक दर्शन है वो इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। वो धर्मांतरण को एक तरीके से स्वीकार ही नहीं करते हैं, और उनका ये आरोप जो है हिंदू राष्ट्रवादियों के द्वारा लगाए गए आरोपों का एक समूह मानते हैं वो इनको। इस पर उनकी कोई स्थायी और सुविचारित नीति भी नहीं है, ना इस प्रकार के कोई अध्ययन दल है, ना कोई संस्था है जो उनको गाइड करे कि क्या वस्तुतः ये सामाजिक सत्य है जिसको स्वीकार करने में हमारे द्वारा देरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि कांग्रेस का राजनीतिक दर्शन जो है एक धर्मनिरपेक्षता की धुरी जिसमें एक अल्पसंख्यकवाद जो है वो प्रमुख है, उसके कारण ऐसे मुद्दों को वो स्वीकृति नहीं देती या उनसे बचती है, कोशिश करती है कि वो उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करे या आरोप प्रत्यारोप कर मुद्दे की गंभीरता को ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मुद्दे की गंभीरता को खत्म कांग्रेस ना करे तो ये उनके हाथ में आया एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है और इसका फायदा मिल जाता है बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस इस मामले में थोड़ा पीछे रह जाती है। रुपेश दुबे जी की ओर चलते हैं। आवाज मिल रही है रुपेश दुबे जी? आज आपके शायद ईयरफोन में प्रॉब्लम है, उसको हटा के अगर बात करें तो शायद आवाज आ जाए। लेपल माइक की दिक्कत बता रहे हैं। चलिए, आवाज आपको अब मिल रही है, बोलिए। चलिए, अब आई आवाज शायद। चलिए, हेलो जी, बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मोहन तिवारी जी नमस्कार, मिथिलेश मिश्रा जी नमस्कार, वासु शर्मा जी नमस्कार जी। सबसे पहले तिवारी जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपको छत्तीसगढ़ राज्य ने सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए अलंकृत किया जी। निश्चित रूप से आज हम जिस विषय पर बैठे हैं, धर्मांतरण गंभीर मुद्दा है, और जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति महोदय ने अपनी चिंता व्यक्त की, तो उनको चिंता इस बात की व्यक्त करनी चाहिए कि 10 वर्ष से केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, 15 साल भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में रही, इन्होंने धर्मांतरण के लिए कोई कानून बनाने में सार्थक पहल नहीं किया, और ना ही इन्होंने कानून बनाने के लिए अभी 11 माह से छत्तीसगढ़ की सरकार है उसमें इनकी कोई सोच नजर आ रही है। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भारत देश में और छत्तीसगढ़ में पदयात्रा कर धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात करी है, इससे यह साबित होता है कि केंद्र की भाजपा सरकार और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार, दोनों भाजपा सरकार निकम्मे और नाकारा हैं। सबसे पहले हमें भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25, जिसमें
सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, उस पर चिंतन करना है, उसको पठन करना है। और उसी प्रकार अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और उसके बाद किसी वर्ग विशेष को इस बात पे प्रताड़ित करना, और जिस प्रकार से वासु शर्मा जी ने स्वीकार किया और अपने वक्तव्य में कहा कि नारायणपुर की घटना में या अन्य की घटना में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी आरोपी हैं, तो धर्मांतरण के खिलाफ यदि ये रोकने के लिए पहल कर रहे हैं तो इनको जाकर के जिस व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जा रहा है या जिस व्यक्ति का धर्मांतरण हुआ है उससे इस बात को स्पष्ट प्रमाणित कराना चाहिए कि उसको प्रलोभन दिया गया है, दबाव दिया गया है, या ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करना पड़ा। मात्र जाकर के आप धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करेंगे। आसान छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बद से बदहाल है, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप धर्मांतरण की बात करेंगे, राज्योत्सव के मंच से चिंता व्यक्त करेंगे, तो चिंता व्यक्त करने से नहीं होगा, धरातल पे काम करने की आवश्यकता होगी। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन सरकार को धर्मांतरण के खिलाफ एक कड़े कानून बना करके लागू करना चाहिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो किस प्रकार से धर्मांतरण के कार्य कर रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ कानून कार्य कर रहे हैं, इसका भी अध्ययन करने की आवश्यकता भाजपा को, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को और केंद्र की भाजपा सरकार को है। चलिए, तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार ही अच्छे से दे पाएगी और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वासु शर्मा जी, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। वासु जी, ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि भाई ये तो 15 साल आपकी सरकार रही, 5 साल ही तो ये रहे हैं, फिर भी अगर धर्मांतरण बढ़ रहा है तो सरकार का काम है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाती सरकार की ये सारी चीजें रुके, जब मालूम है कि ऐसे लोग हैं सक्रिय, ऐसे लोगों का ठिकाना कहां पर है, ऐसे लोगों को पैसे कौन देता है, रोकती क्यों नहीं सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से इसमें कमी आई है निश्चित तौर पे। आप देखेंगे 11 महीने सरकार, मैंने पहले ही कहा मोहन जी, इनके जमाने में जैसे खबरें निकल के आती थी, अभी 11 महीने में ऐसे खबरें निकलना आना बंद हो गई है। हम आरोप कांग्रेस पर इसलिए लगा रहे नियत पे, अभी वो कह रहे थे कि आप आरोपी हैं, आरोपी नहीं मान्यवर, किसी के गांव में धर्मांतर हो रहा है तो हम उसमें नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, प्रतिपक्ष के लोग थे, तो हमारा धर्म है कि हम जाके सही काम को जनता के बीच बताएं। और दूसरी बात, डंडा नहीं बरसाते आप लोग उसको उत्साहवर्धक करके आप लोग उसमें कार्रवाई नहीं करते। जनता को, गांव को खुद खड़ा होना पड़ता है रोकने के लिए। ये हाल प्रशासन का करके रखा था। अरे मेरी बात मत मानिए, आपके सरकार के समय के एसपी ने पत्र लिखे, उसने आग्रह किया थानेदारों को, उसकी तो बात मानिए। आपके सरकार के एसपी ने आप लोगों ने बढ़ावा दिया है, मैं नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, आदिवासी भाई बहनों ने देखा है, तभी आप बस्तर में हालत खराब है ना। कांग्रेस की यही कारण है, जो आपने धर्मांतर को बढ़ावा दिया, रोकने का प्रयास नहीं किया, गांव के गांव लोग धर्मांतर हो गए, आपने चिंता नहीं की पिछले 5 साल में, राजनीति करते हैं। चिंता हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिंता कर रही है, कांग्रेस के समय में चिंता नहीं थी, इसलिए सवाल आपके ऊपर उठते हैं। चलिए सर, सवाल के क्या मायने हैं ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक राजनीतिक बयान भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति ये भी बताने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आजू बाजू के प्रदेश में चुनाव चल रहा है, एक तरफ महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव, क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने हैं, हम मिथिलेश जी से समझने की कोशिश करते हैं। मिथिलेश जी, ये संदेश कहीं छत्तीसगढ़ से झारखंड में तो देने की कोशिश नहीं हुई है? झारखंड में चुनाव है, धर्मांतरण की बात वहां तेजी से चल रही है, बहस हो रही है, क्या इसका कोई राजनीतिक बयान का अर्थ निकाला जा सकता है क्या? देखिए, मैं इसको कुछ कारणों से ये मान सकता हूँ, जैसा आपने कहा कि भाई चुनाव चल रहे हैं और उसके कारण ये बयान, क्या ये विशेष रूप से इसका एक पक्ष हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन सवाल जो है उठाने से इसकी गंभीरता, या चुनाव चल रहे हैं उससे इसकी गंभीरता कम नहीं होती है। नहीं, किसी को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं है कांग्रेस को या इस टाइप की? नहीं, राज्योत्सव कांग्रेस इससे टारगेट कैसे हो जाएगी? दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश की पहली सरकार थी जिसने धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाया था, तो कहीं ना कहीं वो सरकार स्वीकार करती थी ना कि अनैतिक तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में, जनजाति बहुल क्षेत्रों में, जाति बहुल क्षेत्रों में, झोपड़पट्टियों में, दूर दराज के इलाकों में ऐसे तत्व पहुंचते हैं जो लोगों से, मार्जिनलाइज्ड लोगों से, सरल लोगों से उनका धर्म और अस्तित्व ही छीन रहे हैं, तभी तो कानून बना। तो मुझे लगता है कि इसे राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक चुनाव से जोड़कर देखा जाना कुछ अंश तक ही होगा। बाकी इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और ये मानना चाहिए कि पूरी संस्कृति को परिवर्तित करने का प्रयास है
और इस प्रयास का विरोध होना चाहिए, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बिल्कुल। और सभी धर्म के लोग जब इस तरीके से प्रलोभन देके एक विचारोत्तेजक प्रचार करने लगेंगे तो भारत में अराजकता हो जाएगी, और ये अराजकता देश के लिए नुकसानदेह है। तो आप किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, भाजपा के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण जिन लोगों के बीच में आपसे कोई संपर्क क्यों नहीं करता, मुझसे कोई संपर्क क्यों नहीं करता, संपर्क करने वाले लोग सुदूर जंगलों में घाटियों को पार करते वहां जाकर क्यों संपर्क करते हैं? मुझे समझाइए ना, किस धर्म का दर्शन शास्त्र क्या कहता है, मैं समझने को तैयार बैठा हूं। तो मैं इसको षड्यंत्र मानता हूं, और इसको राष्ट्रपति जी के ऐसे कहने पर कांग्रेस से जोड़कर या भाजपा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, इसको एक समाज शास्त्री तरीके से समझा जाना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि राष्ट्रपति की चिंता है, उपराष्ट्रपति जी की ये चिंता है, इसलिए सबको इसमें इस बात पर ज्यादा एक मत होना चाहिए कि इसे कैसे खत्म किया जाए, ना कि एक दूसरे पर उंगली उठाई जाए। आखिरी राउंड में सुझाव ले लेते हैं, पहले तो कांग्रेस से ही ले लेते हैं। कांग्रेस क्या चाहती है, इस तरीके के मसलों को कैसे डील किया जाए जिससे खत्म भी हो जाए मामला, और कोई धार्मिक स्वतंत्रता है वो उस पर भी आंच ना है? दुबे जी, आपका क्या मत है? तिवारी जी, जन जागरूकता और जो सुदूर वनांचल क्षेत्र के जो रहवासी हैं उनके आर्थिक जीवन, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, और यदि उसका कोई लालच में, प्रलोभन में ना आए, ऐसी योजनाएं सरकार को बनानी चाहिए। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार 5 साल में थी तो भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में 5 वनोपज की खरीदी होती थी, कांग्रेस उसे 65 किया। तेंदुपत्ता की खरीदी ग्रामीण क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में किया, जिससे उस क्षेत्र में वनांचल गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया, जिसका समूचा छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रतिशत देखने को मिला। तो निश्चित रूप से जब आर्थिक रूप से व्यक्ति सक्षम होंगे तो कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होगा। जिस प्रकार से मिश्रा जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में कानून बना था, ये कांग्रेस की सोच थी, इसलिए कानून बना था। आज भाजपा के लोग सिर्फ चिंतन करते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, अपनी नाकामी को छिपाने का काम करते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, 10 साल में केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार और 15 साल भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार रही, अभी 11 माह में सरकार बनी है। ये धर्मांतरण के बारे में ठोस कानून बनाने की बात क्यों नहीं करते? एक देश, एक राष्ट्र, एक कानून की बात करने की हिमायत करती है भाजपा। एक कानून बनाने, एक देश, एक कानून के लिए धर्म पे कठोर कानून बनाने की बात क्यों नहीं करती भाजपा? इसको राजनीति से नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इस सामाजिक बुराई को और इस धार्मिक बुराई को बचाने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता है, जिसमें भाजपा सरकार की न नियत है न नीति है। ठीक है, कानून तो है, पर और इसे बेहतर करने की जरूरत है। और एक आर्थिक पहलू जो आपने बताया उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ऐसे लोग जो कि धर्मांतरण के लिए सॉफ्ट टारगेट बनते हैं उन्हें बेहतर कर दिया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ा दी जाए तो सारी चीजें ठीक होगी। वासु शर्मा जी, उम्मीद आप लोग से ज्यादा इसलिए है कि मुद्दा आप लोग उठाते हैं, झंडा आप लोग उठाते हैं, पर आप लोगों के समय ये समस्या बनी रहती है। निश्चित तौर पे आदिवासी भाई बहनों का अगर विकास होगा तो ये धर्मांतरण करने वाले लोग भी डरेंगे कि उनके पास जागरूकता आएगी, कहीं ना कहीं उनका शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से ये अभियान रुकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा, हमने महतारियों के लिए 1000 रुपए की प्रदान किए, सभी के अकाउंटों में जा रहा है। तेंदुपत्ता में जो 5500 रुपए प्रति मानक बोरा जो इन्होंने घटा के 3 दिन कर दिया था, वो वापस 1 हफ्ता तक करने का काम किया। और बस्तर में अभी आप जब से देखे होंगे गृह मंत्री, हमने नए नए कैंप सुदूर इलांचल में जहां पर हिडमा का गांव होता है तो वहां तक कैंप खोलने, वहां तक विकास नियर नेलनार योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है। जो अनेक प्रकार की योजना है वो बस्तर के अनेक जो कोर नक्सली गांव है वहां तक कैसे पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आने वाले समय में आप देखिएगा बस्तर सुधरेगा, विकास भी बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, और ये सारे समस्याएं रुकेंगी, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, चलिए इसी फाइनल नोट पर, क्योंकि सभी इस बात पर सहमत हैं कि ये समस्या है और इसकी चिंता करते हुए इसे खत्म करने की जरूरत है। हालांकि विषय काफी बड़ा है, कई चीजें और इसमें शामिल करने की जरूरत है, पर कांग्रेस भाजपा इसमें उलझे ना, लड़े ना, और इसे एक ऐसी समस्या मानकर चलें जो कि हमें परेशान कर सकती है। खत्म करने के समय के संबंध में एक राय हो तो समस्या जल्द खत्म होगी। इस पूरी चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। मिथिलेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।